हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल रहा है आज और कल को कैसा रह सकता है मार्केट, क्या लेवल निकल करके आते हैं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आज इसने ये कंसोलिडेशन तोड़ करके ऊपर की तरफ इसने मूव किया है, तो काफ़ी अच्छा तगड़ा मूव दिया था इसने। लेकिन आज हम बैंक निफ्टी में नहीं ले पाए थे क्योंकि स्ट्रक्चर हमें वैसा नहीं मिला जिस तरीके से जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे उस तरीके का स्ट्रक्चर मिला नहीं, तो मैंने बैंक निफ्टी में करा नहीं। हाँ, निफ्टी में मुझे एक अच्छा एरिया मिल गया था सेलिंग करने के लिए, तो मैंने वहाँ से सेल भी किया है और ये मैंने अपने शॉर्ट में भी डाल रखा है। आप चाहे तो वो शॉर्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते बात क्या रह सकता है मार्केट में आज। इंटरेस्ट रेट भी आना है, रेट कट होना है, ठीक है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, देखते हैं मार्केट में किस तरीके का रहता है यूएस का मार्केट, ठीक है। तो अपने इंडियन मार्केट के लेवल की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। तो फिर बैंक निफ्टी आप ये जोन मार्क करिएगा पहले। तो एक ट्रेड लाइन जो मैं ये येलो रंग की आपको दिख रही होगी दोस्तों, आप ये मार्क कर लीजिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। दूसरा ये जोन भी मार्क कर लीजिए आप, ये जोन निकल करके आ रहा है आपका 52,282 से 52,000 का, ठीक है, 52,000 का। तो ये जो जोन है ना, ये यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा। पहली बात तो ये मैं आपको पहली बता करके रख रहा हूँ, अगर मार्केट इन केस अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ आप कुछ मत करिएगा, ना बाय ना सेल। अगर इसके अंदर फंसा है तो ठीक है, ना बाय करिएगा आप, ना सेल करिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि काफ़ी अच्छा गैप डाउन खुल गया है अगर, तो क्या रह सकता है अपॉर्चुनिटी। आप एक काम करिएगा कि इस वाले एरिया में ही अगर इसी तरीके से मार्केट अगर आती है, ठीक है, और यहाँ पर आ करके अगर आपको पैटर्न देती है आपका, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है, ये बाइंग के लिए है। यहाँ से आप लोग बाय के लिए बैठ सकते हैं और आपका टारगेट ऊपर का रहेगा। बाकी चीज़ें तो लाइव में ही पता चलेगी कि किस तरीके का बिहेवियर रहता है, तब उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, आपका टारगेट ऊपर का रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को छोटा सा अगर लेना है रिस्क तो वो ले सकता है। आप ये चीज़, एक चीज़ मार्क कर लीजिए, ये देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। ये जो है अगर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, अगर ये लेवल को, इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो आप इसके बीच में भी प्ले कर सकते हैं। देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दे दिया इसका, ठीक है। ये स्मॉल टाइम फ्रेम में अभी सेल पे है, तो हो सकता है कि ये इस तरीके से जाए और फिर नीचे गिरे, ठीक है। तो अगर इस साइड में कहीं पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस ट्रेंड लाइन में, तो आप यहाँ से सेल के लिए बैठेंगे, ठीक है। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा ये वाली लाइन जो मैंने आपको मार्क करवा रखी है, ठीक है। ये सेल साइड के लिए है। अच्छा, अगर इन केस मार्केट ऊपर खुल जाता है, गैप अप हो जाता है, तब क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने में आप ये वाला जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाला है ना, अगर ये कट जाता है, इसके ऊपर सस्टेन भी होता है, तो आप यहाँ से बाई साइड के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका 52,991 का ही रहेगा। उसी के आसपास में आप 53,000 ही लगा लीजिए, क्योंकि उसी के आसपास में तो इसको टच करने के लिए आ सकता है ये, ठीक है। तो 53,000 का पहला टारगेट है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर उसके बाद आपका जो अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है आपको फिर 53,345 में। ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से आप सेल करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, टाइम ले सकता है। वहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो कैसे करके गिरेगा वो मेरे को भी नहीं पता, तो वो लाइव में ही पता चलेगा कि किस तरीके से हमें प्ले करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर ये वाली लाइन कटती है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा बाई के लिए, सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा,
ठीक है। तो ये दो टारगेट के लिए अगर आप जा सकते हैं, अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो, और ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर हो जाता है, तो इसके रीटेस्ट में आप लोग ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर का अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट का आज जो न्यूज़ आना है, तो हर कोई ना कोई अनुमान लगा करके चल रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है, और अपने लेवल पे ही आप जो है ट्रेड करिएगा। अच्छा, अब जो बैंक निफ्टी में मेन चीज़ निकल करके आ रही है, अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर कल को बहुत शार्प सेलिंग आती है और नीचे की तरफ अगर इसको इस जोन को काट देती है, इस जोन को भी काट देती है, तो आप यहाँ से फिर जो भी राइज होगा ना, यहाँ से आप सेलिंग करेंगे, आपका सेलिंग रहेगा 51539, ये आपका टारगेट पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पर आकर के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे फिर, ठीक है। 52,000 अगर तोड़ता है तो उसके रीटेस्ट पे आप जो है 51,539 इसके लिए बैठ सकते हैं, और यहाँ पर जा करके आप अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ये जो है एक एफवीजी है और प्लस बाइंग एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चौकन्ने हो जाइएगा और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर ये वाला लेवल काट देता है तो, ठीक है। तो ये था सेलिंग के लिए। बाइंग का भी मैंने आपको बता दिया है, और एक बाइंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी, अगर आता है ना मार्केट, तो आप यहाँ से और या फिर इस जोन से इस तरीके से देख सकते हैं आप मार्केट को, ठीक है। तो ये आगे मतलब अब देखते हैं जब कि कल को मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है, फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट इधर ही पे मिलता है, कल को कुछ भी बात होती है, कुछ भी न्यूज़ वगैरह आती है, या फिर मार्केट गैप डाउन बहुत शार्प होता है, तो यहाँ पर किस तरीके का बिहेव कर रहा है इस वाले जोन पे, ये आप देखिएगा, फिर यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी में, बाकी और कुछ खास है नहीं बैंक निफ्टी में। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का कैसा है। निफ्टी का आप एक चीज़ नोटिस करिए कि बैंक निफ्टी ने जो ये इस तरीके की बाइंग आई थी ना बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी ने खाई नहीं है, निफ्टी ने खा लिया अपनी बाइंग, ये जो कमज़ोर बाइंग थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी खाई नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बात है जो गौर करने वाली है, ठीक है। निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी आज क्या करा है, कि निफ्टी ने पहले इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ऊपर से ये गिरी और इसने ऑलमोस्ट अपना जो लो है ना वो टेस्ट किया है, ठीक है। अब कल के लिए क्या हो सकता है कि कल को अगर मार्केट अगर ये वाली लाइन तोड़ देती है तो हम लोग सेलिंग में बैठेंगे, ठीक है। सेलिंग में कैसे करके बैठेंगे कि मार्केट ने तोड़ा ये लाइन, जब ये ऊपर की तरफ इस वाले जोन पे आएगी ना, ये जोन मैंने इसीलिए मार्क कर रखा है दोस्तों, ये वाले जोन पे जब आएगी तब आप यहाँ से सेलिंग के लिए बैठेंगे। आपका टारगेट ये वाली, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। आप ये ट्रेड लाइन में आपको मार्क करवा देता हूँ, आप मार्क कर लीजिए, मैंने इस तरीके से मार्क कर रखी है ये ट्रेड लाइन, ठीक है। तो आप इस ट्रेड लाइन के लिए आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ से। अगर आज के जो लो बना है ना, इसका अगर कल को क्रॉस कर लेता है इसको, तब जा करके कि इसको क्रॉस करा, ठीक है, या तो आप रिटेस्ट में एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ये इस तरीके से कुछ आता है तो आप यहाँ से तब एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ये जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये 25,400 के अराउंड में आ रहा है, और जो आपका टारगेट रहेगा वह रहेगा आपका 25,250 के अराउंड में रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट तो रहेगा आपका जो आज का लो है, पहला टारगेट आपका यही रहेगा, या आ रहा आपका 25,300 लगा लीजिए, 25,300 का आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है आपका 25,250 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट निकल करके आ रहे हैं सेल के लिए। बाय का कैसे करना है, अब
जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको कि ये एक बाइंग जोन है और प्लस यहाँ पर FBG भी है और प्लस नीचे से ये ट्रेड लाइन भी आ रही है। अगर ये इसको काटती है, ठीक है, और इसको यहाँ पर टच करके अगर आपको इस तरीके का कुछ भी बिहेवियर दिखाती है जो हम लोग बाइंग में देखते हैं, तो आप जा करके ले सकते हैं। ठीक है, आपका बाइंग यहाँ पर बन जाएगा, आपका टारगेट ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, आपका टारगेट ये वाली लाइन बन जाएगी। ये वाली लाइन आ रही है आपका 225,357 की। तो आप यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाइंग के लिए। नीचे की तरफ से अगर डाउन साइड में आया तो किस तरीके से प्ले करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा? अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा कि गैप अप ओपन होने में अगर ये इस वाले सेलर्स को काट देता है, अगर यहाँ के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय का देख सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा और शायद से आपको इससे ऊपर का भी टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये वाले सेलर्स ने इन सब बायर्स को हटाया, तो यानी कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सेलर बैठा हुआ है। जब एक सेलर हटेगा तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरे वाले सेलर्स के पास आएगा, ये कोशिश तो करेगा नीचे डालने की, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इस तरीके का कुछ भी बात रही ना, इस तरीके का कहीं पर कंसोलिडेशन करने लग गया, तो ये बहुत अच्छा स्पाइक दे देगा ऊपर की तरफ। जैसे ही इन सबको खाएगा बहुत अच्छा स्पाइक दे देगा। तो इसके कटने पर, इस वाले लाइन के कटने पर यार आपका 25,418, इसके कटने पर तब जाकर के आप बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अपने लिए। तो यही था निफ्टी में, बाकी तो ऐसा है नहीं कुछ। जो हमने आज ट्रेड लिया था, हमने ठीक यहाँ से इस वाले जोन से हमने ट्रेड लिया था, इस वाले जोन से। ठीक है, इस वाले जोन से लेकर के हमने अपना पूरा टारगेट लिया था हमने यहाँ तक का, है ना। तो अच्छा था आज निफ्टी में, काफ़ी अच्छा लगा कि हमने टॉप से पकड़ा, एकदम बॉटम पे ही बेचा था हमने। और बाकी तो और कुछ खास है नहीं। बाकी देखते हैं कि US मार्केट कैसे चलते हैं, तब उस हिसाब से कल का लाइव में किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट, तब पता चलेगा। बाकी इस लेवल के हिसाब से जो अभी तक स्ट्रक्चर बन रखा है, उस हिसाब से यही प्लान है मेरा कि मुझे कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो मेरा अभी यही प्लान है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अब कल को कैसा रहता है मार्केट। तब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।